इसी प्रकार आत्मा की शक्ति भी ऐसी रहती है, वह उस शक्ति के बल के माध्यम से मृत्यु को आह्वान करता है। जैसे अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भव षट, हे मृत्युराज आजा, आज तक हमने आपका स्वागत नहीं किया, आजा। भागते लोग मृत्यु से डर के भागते, जिस दिशा में आप भागते हैं आपके सामने आकर ही खड़ा होगा, भाग जा, घूम जाओ, पुनः इस ओर भाग जाओ। दुनिया में कहीं भी भाग जाओ, जल में जाओ, थल में जाओ, अग्नि में जाओ, कहीं भी जाओ, पाताल में जाओ, कहीं भी जाओ, सामने आकर के वह कहेगा भैया चलो, वारंट आए। तो वेलकम और वेल गो। हमारे ऊपर विश्वास रखो, आपके आने की क्या आवश्यकता, मैं हाजिर होऊंगा। नहीं समझे, जहां पर जाना है वहां पर मैं हाजिर होऊंगा, एक समय भी फालतू नहीं करूंगा, ये विश्वास है। इधर क्यों आते हो आप? महाराज मुक्ति को तो चाह करते हैं, कौन कहता है? मुक्ति यदि चाहती है आ जाए यहाँ पर। हाँ, हम नहीं जाएंगे मुक्ति, मुक्ति जाने की हो बात ही नहीं होती। इसलिए तो कल 3-4 दिन पूर्व में कहा था, मुक्ति की इच्छा नहीं करती, क्योंकि मोक्षुम इच्छा, जो छोड़ने की इच्छा करता, क्या छोड़ना है? शरीर को कायो सरगम करो। यह कायो सर्व करता हूँ, काय के प्रति जो मोह है उसका विसर्ग करता है, विसर्जन कर देता है। अब सृजन की बात नहीं और उसके योग्य सामग्री की भी बात नहीं है। 1 महीने तक यदि प्राण नहीं निकले तो नहीं निकले, लेकिन कब निकलेंगे उसको तो मैं देखूंगा अवश्य। ये साहस करता है, इसको हम आत्महत्या नहीं कह सकते। यह है एक प्रकार से इच्छा का निरोध, अथवा यूं कहो तब को जो अंगीकार किया है उसका निर्दोष रूप से पालन करना होता है। इसलिए आप लोगों की परीक्षा तो हो रही होगी, क्या महाराज पंखे और कूलर भी फेल हो रहे होंगे? फेल होने का मतलब वो भी उन कूलर में से, पंखे में से लू आ जाती है, क्योंकि सारे वातावरण में से ऑक्सीजन प्राणवायु का पूर्णतः अभाव हो जाता है, तो लू मात्र रह जाती है। अब कूलर भी जो है कूलते रहते हैं। अरे भैया गरम गरम ही आ रहे, जो है वातावरण में वो ही आएगा, लेकिन इसके लिए बंद तो कर दो। नहीं नहीं, थोड़े बहुत तो आ ही जाए। क्या थोड़ी बहुत? ये तो देखो कर्म का कैसा हमें अनुभव करने का, अथवा उसको अनुभव करते हुए व्यक्ति का हम साक्षात आंखों से देख सकते हैं। अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, एक कस टटे सींचता और इकले रहा बहार। शेर जी को फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। आज की गर्मी तो मध्याह्न में तो ठीक है, सुबह की भी अलग ही लग रही है, कहता। आप जो कैसे कह रहे हो आप? मुनि महाराजों को तो तपा 9 तपा नहीं होते, 12 तपा होते हैं।
सारे लोग प्रतीक्षा में है। बुंदेलखंड तो विशेष प्रतीक्षा करता है कि नौ तपा आना है, नौ तपा आना है। नौ तपा के बाद तो झला के झला। तो इसके उपरांत संलेखना के बाद झला के झला होगा। अनंत काल के लिए वह तपन समाप्त हो जाता है। ऐसे सौभाग्य अपने जीवन में जिन्हें प्राप्त होता है वह बिल्कुल सीमित ही भव वाला होता है, और जब तक भवातीत नहीं होगा तब तक वह किसी प्रकार से ये परिचय और उपसर्ग उनके पास जाने को डरते हैं। ये वह खिलाड़ी है कि उसको बुलाता है, आइए। पहलवान जैसे अपनी जोड़ी के पहलवान को आइए, और वह कुमकुम और हल्दी हाथ में लेके, अखाड़े का तो मिट्टी का नाम है कुमकुम, जान रखो। कुमकुम जान नहीं? कुमकुम है ना, लाल लाल होता है, सिंदूर जैसा होता है, वह हाथ में दूसरे के हाथ में दे देता। उसी प्रकार दूसरे भव अथवा मृत्यु का वह स्वागत करता है। आज तक तो मैंने पीठ दिखाया था तुमको, ध्यान रखना, तुम्हें भागना पड़ेगा। मेरा यह आपके लिए निमंत्रण है, आइए। हम रात में आएंगे, रात में आओ, डरते क्यों? हम जागते रहेंगे। अब एक बार देखना है तुम पहलवान कैसे हैं, पछाड़ देंगे एक बार, और एक ही बार पछाड़ता। जो बार बार पछाड़ते हैं वो कमज़ोर को कुश्ती खेलने वाले होते हैं पहलवान। एक ही बार में सबको पछाड़ दे, कोई रहे ही नहीं संसार में पछाड़ने के लिए योग, उसको कुश्ती का खेल बोलते हैं। दुबले पतले रहते हैं, उपवास के बाद खेलते हैं, तुम तो खा पी करके खेलते। ये तो उपवास के साथ कितने एक मास तक उपवास करेंगे और मृत्यु को पछाड़ करके हम चले जाएंगे। कितना धैर्य है! ये भेद विज्ञान शरीर से आत्म तत्व को पृथक जानने वाला, अनुभव करने वाला साधक की कथा है। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपका साहस बढ़ जाए, क्योंकि अब यहाँ पर भी काफ़ी तो बढ़ रही है, बताते हैं तपन। 24 में आ जाओ तो ठीक रहेगा। अहिंसा परो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संपर्क सूत्र अभी आपके कानों तक ध्वनि प्रसारित होने में बाधा आ रही थी। संपर्क सूत्र ठीक हो गया। इतने मात्र से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि आपके कानों में यदि संपर्क सूत्र के बटन नहीं दबता है तो हम बोलते रहेंगे और आप बैठे रहेंगे। सब लोग अपने अपने कानों में मन को, उपयोग को ला करके खड़े कर दीजिए और कह दीजिए। अब शेष जितने भी इंद्रियां हैं उनको कह दीजिए हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, आप लोग बाधा उपस्थित न करिए। बड़ा वैचित्र है, संसार का स्वरूप भी ऐसा ही है। समूह शरण में जाने के उपरांत भी सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसका कोई नियम नहीं है। दूसरा यह भी कहा जाता है कि सारे सम्यक दृष्टि वहाँ पर समूह शरण में रहते हैं कि इस अपेक्षा से सब लोग बाहर से तो मन बना करके ही आए हैं,
किंतु सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न हुआ करते। हाँ, समूह शरण में आकर के बैठ जाना, सुनने के लिए भी बहुत उत्सुकता दिखाना आदि सब कुछ हो गए, लेकिन भीतर से क्या क्या उद्देश्य रहता है ये तो आप लोग अपने मन को ही पूछ लो, हम नहीं पूछ सकते। आप पूछ लो तो इसका अर्थ यह हो गया सभी लोग समूह शरण में जाने के उपरांत भी जो उद्देश्य होना चाहिए वो नहीं कर पाते, और ज़बरदस्ती वहाँ का वातावरण आपको कर भी नहीं कर सकता। वातावरण इसलिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वह वातावरण के अनुसार नहीं किंतु भीतरी वातावरण के अनुसार ही कार्य संपन्न होता। असंख्यात देवी देवता जहाँ पर आते हों और उनके मन में एक ही मात्र उद्देश्य हो संभव नहीं, फिर भी तारतम्य बना हुआ रहता है। उसके फलस्वरूप वहाँ पर हमेशा हमेशा एक प्रकार की शांति बनाई रखी रहती है, अथवा यूँ कहना चाहिए अपने आप यह बाहरी वातावरण शांत हो जाता है। किंतु भीतरी वातावरण भी शांत हो ऐसा नियम नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस शक्ति के द्वारा सब लोगों के मन एक से बने रहे, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस प्रकार के वातावरण में जब हम रहते हैं वह एक प्रकार से निमित्त का एक प्रभाव तो रहता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते हैं निमित्त के द्वारा काम होता है या निमित्त के संपर्क से होता है। कहने में यही आता है कि निमित्त बहुत बड़ा संपर्क रहता है और अपने आप काम हो जाता है। ये एक बहुमान की दृष्टि से हम समझ सकते हैं। निमित्त के माध्यम से ऐसा वातावरण लगभग तैयार तो होता है, लेकिन भीतरी वातावरण के लिए उतना वह पर्याप्त नहीं होता। बाहरी वातावरण में और भीतरी वातावरण में बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो जैसे कि सब लोग भोजन के लिए बैठे थे और अच्छे अच्छे व्यंजन परोसना था और वह परोस रहे हैं और वह देखने लगे अब कैसे परोसे हम। क्यों? सब लोगों को कहा था विशेष व्यंजन बनेंगे, बनाए तो था, लेकिन संपर्क की बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि संपर्क कहाँ तक अपना काम करता है। अब क्या है कि थाली में कुछ व्यंजन बनाए गए थे और चम्मच के माध्यम से या और किसी भी साधन के माध्यम से उनको निकाल करके देना था और वो दे नहीं पाए। सब लोग देखते रह गए और वह भी देखता ही रह गया। क्यों, क्या बात हो गई भैया? तो क्या कहे, हमारे भूल होने से ऐसा होता है। क्या भूल हो गए? अब क्या बताए हैं, हमने बर्फी तो इसमें डाल दी लेकिन वह निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं बताओ? अरे ऐसा है कि थाली में बर्फी डालने से पूर्व में थोड़े से घी का लेप लगा दे तो वह निकल जाए। समझ में आ गए आप लोगों को? हो, इसलिए हम कहना ये चाहते हैं सब कुछ कार्य होता है, लेकिन निमित्त में कुछ ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है, ऐन मौके पर सभी लोग बराती लोग देखते रह गए। उसमें कमी क्या है? असावधानी।
कितने व्यक्तियों की, खाने वालों की, क्या परोसने वालों की। लेकिन हम ये कहेंगे परोसने वालों की एक निमित्त था, जबरदस्त बारात का भीतरी कर्म का उदय था, वह इस ढंग से मिलना नहीं चाहिए था। कैसे करेंगे जब बताओ? वो इस प्रकार चिपक गया, निकले नहीं। ऐसे ही आप लोग अपने धन को भी एकत्रित करते हो, ऐसा चिपक जाए और ऐन मौके पर वह बाहर न आए। क्यों, गड़बड़ी तो नहीं हुई? घी लगाना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए। फिर तो दूसरे देते रहेंगे और आप भी देखते रहेंगे। बहुत कठिन है, भिन्न भिन्न कर्म होते हैं और सभी, एक व्यक्ति चाहता है देना, लेकिन घर के सारे सदस्य साथ दे, ये कोई नियम नहीं। कभी कभी सभी लोग देना चाहते हैं, ये किंतु एक व्यक्ति कहता नहीं, नहीं है तो नहीं, ध्यान रखना, हाँ आगे से ध्यान रखना, हाँ बीच में बोला करो। हम देना जानते हैं, जब कब देना है सब जानते हैं। कब देना है बताओ? अभी नहीं बता देते हम, बाद में बता देते हैं। अभी तो इनकम टैक्स ऑफिसर को देना है। देना तो है, लेकिन अभी दूसरे को देना है, अभी ये नहीं दे सकते। ये सब क्या है बताओ? सब कुछ अपने व्यक्ति होकर के भी तैयार इसलिए नहीं होते, हमने पूरे जीवन में धर्म ध्यान के लिए अच्छा वातावरण नहीं बनाया, फलस्वरूप ऐसा होता है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है विषय और कषायों के लिए बहाया जाता है, किंतु दान सत्य कार्य करने के लिए मानसिकता बन नहीं पाती, बनती है तो पुनः बिगड़ जाती है। निश्चित कर लेते हैं देना है तो ऐसा कर लो 2 साल के बाद देंगे, और 2 साल